एरियम के पास अवेलेबल है और एरियम से लगाती हैं तो हम लोग उस रिएक्शन को हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उस बच्चे की जान कर सकते हैं, क्योंकि रैट ट्रिप नहीं होता है। ये जान अक्सर देखा है कि आपका मोबिलिटी इसमें हाईएस्ट होता है, तो बहुत बड़ी चीज़ है नहीं ये। और इस बार हम लोगों ने आईएमए में ये देखा है कि ये सारी जगह अवेलेबल था, बस इसका भी हम लोग को जो है कंप्लायंस करना जरूरी है कि एरियम्स को प्रॉपर्ली बताना है, ट्रेन करना है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ की इम्यूनेशन के इंडिकेटर्स हैं। इसमें हम एक बताना चाहेंगे कि ये जो हम लोग नीला बार जो देख रहे हैं वो गोला का है, ऑरेंज बार जो देख रहे हैं वो मांडू का है, और ग्रे वाला जो बार है वो बदलापू का है, और येलो वाला बार जो है रामगढ़ का है। हम लोग मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ना कि होता क्या हमारे यहाँ पे, हम लोगों ने कुछ बच्चों की मॉनिटरिंग की थी। ये डेटा मेरा सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक का है। हम लोगों ने ये देखा है कि 12 से 23 महीने के बीच में एमआर फर्स्ट का डोज हम लोग का जो है करीब करीब सारा 95% के लगभग है। लेकिन वही हम देखते हैं कि एमआर फर्स्ट का डोज जो कि पड़ना है 9 से 11 महीने के बीच में, वो हम लोग जब देखते हैं हम लोग का वैक्सीन समय में पड़े, क्योंकि वैक्सीन समय में पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम लोगों ने एमआर2 का देखते हैं 16 से 23 महीने के बीच में, तो ये करीब हम लोग का जो है 60% के आसपास है। लेकिन वही 2 साल के बाद हम देखते हैं तो करीब हम लोग का जो है 85-86% के आसपास है। लेकिन फिर भी जो है ड्रॉप आउट अगर हम देखते हैं मीजल्स रूबेला 1 एमआर वैक्सीन फर्स्ट और एमआर वैक्सीन 2 का, तो करीब 10% का ड्रॉप आउट हम लोग यहाँ पे है। और ये ड्रॉप आउट हम लोग बोलते हैं कि 5% से कम होना चाहिए, तो इसे भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और ये हम जो बताते हैं 4 की मैसेज, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप आउट अगर हमें अगर कम करना है तो हम लोग को 4 की मैसेज और ड्यू लिस्ट, इन 2 चीज़ों पर फोकस करना है। देख सकते हैं हम लोग कि ड्रॉप आउट रेट हम लोग का जो है सितंबर से अगस्त का सेम, फुल इम्यूनाइजेशन 91% है, लेकिन हम लोग का डिवीज एबिलिटी देखेंगे तो 9% है। ये कम से कम जो हम लोग का 80% से ऊपर होना चाहिए। ये इंडिकेटर जो है पूरे झारखंड में सबसे लोएस्ट मेरे ख्याल से रामगढ़ का ही डिवीज एबिलिटी, जिसके हम लोग को फोकस करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट तो फाइनली हम लोग को करना क्या है, आईएमआई तो हम लोग का हो जाएगा अभी। ये स्पेशल कैंपेन था भारत सरकार द्वारा 3 महीनों के लिए, लेकिन अगर हम लोग एज अ जिला हम लोग चाहे तो जहाँ पे हम लोग को जरूरत लगती है कि किसी एरिया में जो हमारे बच्चे छूटे हुए हैं या किसी एरिया में उनका जो है काम ठीक से नहीं हो रहा है, वहाँ पे टीम को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, एक्टिविटी को शुरू करने की जरूरत है, तो वहाँ पे हम लोग इस एडिशनल आरआई सेशन द्वारा हम लोग एक्टिविटी को खत्म कर सकते हैं। ये हम लोग का नहीं, ये निरंतर एक्टिविटी हम लोग की होनी चाहिए। उसमें ध्यान नहीं देना हम लोग को कि सेशन लगने से पहले वहाँ पे हेडकाउंट सर्वे हो जाए और ड्यूटीज प्रॉपरली बढ़ जाए, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन पावर उस एरिया के लिए हम लोग प्रॉपरली चिन्हित कर लें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग मैन पावर किसी एरिया में सैया नहीं होती है, सैया का पोजीशन खाली है वहाँ पर, तो वहाँ पे हम लोग हेडकाउंट सर्वे नहीं कर पाते हैं या फिर ड्यूटीज बना नहीं पाते हैं। तो ऐसे एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई कर ले, वहाँ पर जो बगल की एरिया की जो सैया होगी उसे टैप करके उससे हम लोग काम करवा लें। मोबाइल टीम की प्लानिंग भी हम लोग करें, स्पेशली पेरी अर्बन एरियाज में, क्योंकि ये देखा गया अक्सर कि जो हमारे पेरी अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे वर्किंग क्लास ज़्यादा होता है, तो दिन भर लोग अवेलेबल नहीं रहते घर में, या बच्चे स्कूल निकल जाते हैं या बच्चे कहीं नर्सरी स्कूल में पढ़ने गए हैं, तो उस एरियाज में हम लोग इवनिंग सेशंस प्लान कर सकते हैं शाम के समय में। रांची में होता है सर, उसके लिए एविडेंट है, रांची में जो है ये चीज़ होता है कि इवनिंग सेशंस वहाँ पे काफ़ी होते हैं। नहीं, पॉपुलेशन जो है वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तब लोग नहीं आते हैं, तो वहाँ पे जाके हमें कम्युनिटी से बात करनी होगी और उनके सहूलियत के हिसाब से हम लोग को वहाँ पे सेशन प्लानिंग करनी होगी। कोल्ड चेन से हम लोग का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का सेशन टाइमिंग है 9 से लेकर 3 बजे तक का, तो हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग का कोल्ड चेन पॉइंट से हम लोग का वैक्सीन जो है 9 बजे से पूर्व निकल जाए, और शाम को जो है 3 बजे के बाद ही कोल्ड चेन पे फिर से लौटे। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगर समय सेशन सेट पर नहीं देते हैं तो हम लोग का बच्चे छूटे रहने की संभावना अधिक है, प्लस हम लोग की जो ड्यूरेशन बनी है उसकी क्वालिटी भी हम लोग की जो है ठीक से नहीं बनने की संभावना अधिक। तो टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोगों ने अभी इसकी शुरू भी कर दिया है कि ये हम लोग का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन सा कोल्ड पॉइंट से कितने बजे लास्ट वैक्सीन निकला है और कितने बजे वापस रिटर्न हुआ है कोल्ड पॉइंट पर। इस बात को हम लोग देख रहे हैं और इसे हम लोग एरिया वाइज इसे मेंटेन कर रहे हैं इस रिकॉर्ड को। तीसरा है कि हम लोग का इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन, ये हम लोग का हमेशा बहुत जरूरी है, स्पेशली आईसीडीएस और हेल्थ डिपार्टमेंट का इम्यूनाइजेशन करेंगे तो जॉइंट सुपरविजन करें जो हमारी सीडीपीओ है और हमारे जो तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उनके साथ भी एक बार हम लोग जो रिपोर्ट भेज रहे हैं डेली का उसे काइंडली हमारे जो मीडियम से वो वेरीफाई करें। सर ये बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए हम लोग को जो है ना जो एलएम की जो मैकेनिज्म ऐसा है ना कि लोग टेलीफोनिकली मेल ले लेते हैं तो टेलीफोनिकली देयर इज पॉसिबिलिटी दैट कि कुछ सुनने में यहाँ वहाँ हो गया कुछ नंबर्स का तो दिस काइंड ऑफ एरर्स कैन हैपन। इसलिए हम लोगों ने बोला है कि आप लोग जो है अपने टैली शीट का फोटोग्राफ करके भेज दीजिएगा मीडियम के पास तो सो दैट मीडियम कैन एक्चुअली कैलकुलेट ऑन इट्स ओन। हम लोगों ने 24 सेशन से मॉनिटरिंग किए थे और ड्यूरिंग राउंड इन सितंबर हम लोगों ने 29 सेशन में मॉनिटरिंग किए थे तो उसमें सर कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हम लोगों ने पर्पस के लिए तो एनएम्स हमारी जो है 4 की मैसेजेस प्रोवाइड करती है जिसमें कि बेसिकली कि कौन सा वैक्सीन पड़ रहा है और किस बीमारी से बचाव के लिए पड़ रहा है। इस वैक्सीन से जो है अभी जो पड़ा है कि अगला वैक्सीन कब लेना है कहाँ लेना है। तीसरा है कि इस वैक्सीन से अगर कुछ एडवर्स इवेंट कुछ होता है तो इन दैट केस आपको किसे रिपोर्ट करना है तो ब्लॉक में इस बात को इंस्ट्रक्शन दीजिए इंश्योर ठीक है सुधार की बात है लेकिन उसमें अपेक्षित सहयोग नहीं हो पा रहा ना जो हम लोग जितना टारगेट है लक्ष्य करना आपका जो नंबर जिला पीछे है और जो स्टेट का जैसे दिखा बता तो काइंडली इसको इंश्योर कीजिए कि आपका ये जो ड्यू लिस्ट है वो सही ढंग से बने और ऑलमोस्ट 100% कवरेज के साथ बने ताकि बाद में जब जाते हैं तो वो कम दिखाई दे। और दूसरा कि जो मॉनिटर लेवल जो मॉनिटरिंग करना है वो भी इंश्योर कीजिए कि मॉनिटरिंग भी सही ढंग से हो। वैसा नहीं कि हम इंस्ट्रक्शन दे दिए एनएम कर रही है और सहयोग कर रही है उनकी जिम्मेवारी है और उतना खत्म हो गया लेकिन आप ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पे जाए जिस मामले में वैक्सीनेशन का हो और अभियान है ये इसलिए इसमें सबकी भागीदारी है सबकी योगदान होना चाहिए इसलिए सब लोग इसको कमिटमेंट के साथ काम करें और इस पर हम लोग पूरा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा कि आप इसको एक इंस्ट्रक्शन भी बना दें कि आपने ये पॉइंट आउट किया है कि आपके यहाँ आपने जो विश्लेषण कर लिया कि ये कमी है उसके साथ साथ ये भी एक इंस्ट्रक्शन इसमें इस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन किया तभी उनको लगेगा कि हमको ये चीज़ फॉलो अप करना है तब जा कर के हम लोग इसको देख पाएंगे कि ये लोग क्या कर पाएंगे क्या आगे करना है और जो वे फॉरवर्ड बनाए हैं उसको और थोड़ा डिटेल्स कर दीजिए। हमने जो वे फॉरवर्ड बनाया कि हमको ये करना है या फिर जैसे ICDS वालों को या NYC को जॉइंटली करना है वो कर लीजिए। और एक जो टाइम फैक्टर हुआ आया है टाइम फैक्टर कि भाई उस दिन हम लोग को टाइमली सब पहुँचे अब ये कर रहा है कि शुरू होना है 9 बजे से 9:30 बजे से तो आराम से 11 बजे 12 बजे जाए तो फिर अटेंडेंस भी नहीं डाटा रिपोर्टिंग भी नहीं तो इस बार टाइमली टाइम वाला फैक्टर को थोड़ा सा इंश्योर कीजिए और वो रिपोर्टिंग करवा लीजिए सबसे व्हाट्सअप मंगवा कर तो उनको सर के मेरे संज्ञान में लाइए कि कितने लोगों ने टाइमली इस काम को शुरू किया ठीक है और सब लोग इसमें अभियान में है जिले की बात है और ये बच्चे जो भविष्य हैं कल अच्छा समाज और हेल्दी समाज बनाने के लिए हमको अपना योगदान करना है इसलिए सभी लोग सहयोग करें। हम क्या बता रहे हैं कह रहे थे उनसे फिर फीडबैक किया जाता है इसलिए काफी मॉनिटरिंग वाली बात को उसको स्ट्रेंथन कीजिए। आपका प्रॉपर मतलब मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है या रिपोर्टिंग सही ढंग से नहीं हो पा रहा। मान लीजिए आप काम भी कर रहे हैं लेकिन वो उस हद तक आपको और टाइमली तो बाकी सभी को आप फील्ड में जाने के उनके फीडबैक लेकर उनको अगर डेटा निकालते हैं कि आपको ये क्षेत्र दिया ना आपको ये क्षेत्र सबको मौखिक नहीं तो डेटा देता है
इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दीजिए और उसको देखिए कि फॉलो अप कर रहा है, कौन कितना कर रहा है नहीं कर रहा है। सर दो ही चीज़ अगर अप्रोच कर लेंगे अच्छा समझ सकता हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत नज़र आएगा। एक हमारा ड्यू लिस्ट टाइमली बन जाए और सही तरीका से बने, और दूसरा जो मॉनिटरिंग होता है उसका इवनिंग ब्रीफिंग हो, और इवनिंग ब्रीफिंग में निकल गया कि किस किस सेंटर में किस किस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, और उसको नेक्स्ट अगला जो सेशन है वो इम्प्रूव करते जाएँ ताकि हमारा ये प्रोग्राम कंटिन्यूअस अच्छा से चले। बिल्कुल, हमको लगता है मीटिंग में तो ब्लॉक में इस बात को इंस्ट्रक्शन दीजिए, इंश्योर ठीक है, सुधार की बात है, लेकिन उसमें अपेक्षित सहयोग नहीं हो पा रहा ना। जो हम लोग जितना टारगेट है लक्ष्य करना, आपका जो रामगढ़ जिला पीछे है और जो स्टेट का जैसे दिखा बता, तो काइंडली इसको इंश्योर कीजिए कि आपका ये जो ड्यू लिस्ट है वो सही ढंग से बने और ऑलमोस्ट 100% कवरेज के साथ बने, ताकि बाद में जब जाते हैं तो वो कम दिखाई दे। और दूसरा कि जो मॉनिटर लेवल जो मॉनिटरिंग करना है वो भी इंश्योर कीजिए कि मॉनिटरिंग भी सही ढंग से हो। वैसा नहीं कि हम इंस्ट्रक्शन दे दिए एन कर रही है और सही कर रही है, उनकी जिम्मेवारी है और उतना ख़त्म हो गया, लेकिन आप ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पे जाएँ तो जिस मामले में वैक्सीनेशन का हो। और अभियान है ये, इसलिए इसमें सबकी भागीदारी है, सबकी योगदान होना चाहिए, इसलिए सब लोग इसको कमिटमेंट के साथ काम करें और इस पर हम लोग पूरा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। एक बात और कहना, इसके अलावा कि आप इसको एक इंस्ट्रक्शन भी बना दें कि आपने ये पॉइंट आउट किया है कि आपके यहाँ आपने जो विश्लेषण कर लिया कि ये कमी है, उसके साथ साथ ये भी एक इंस्ट्रक्शन इसमें इस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन किया, तभी उनको लगेगा कि हमको ये चीज़ फॉलो अप करना है, तब जा कर के हम लोग इसको देख पाएंगे कि ये लोग क्या कर पाएंगे, क्या आगे करना है। और जो वे फॉरवर्ड बनाए हैं उसको और थोड़ा डिटेल्स कर दीजिए, हमने जो वे फॉरवर्ड बनाया कि हमको ये करना है, या फिर जैसे ICPS वालों को या NYC को जॉइंटली करना है वो कर लीजिए। और एक जो टाइम फैक्टर हुआ आया है, टाइम फैक्टर कि भाई उस दिन हम लोग को टाइमली सब पहुँचे, अब ये कर रहा है कि शुरू होना है 9 बजे से 9:30 बजे से, तो आराम से 11 बजे 12 बजे जाए, तो फिर अटेंडेंस भी नहीं, डाटा रिपोर्टिंग भी नहीं। तो इस बार टाइमली टाइम वाला फैक्टर को थोड़ा सा इंश्योर कीजिए और वो रिपोर्टिंग करवा लीजिए। सबसे व्हाट्सअप मंगवा कर तो सर के या मेरे संज्ञान में लाइए कि कितने लोगों ने टाइमली इस काम को शुरू किया, ठीक है। और सब लोग इसमें अभियान में है, जिले की बात है, और ये बच्चे जो भविष्य हैं कल अच्छा समाज और हेल्दी समाज बनाने के लिए हमको अपना योगदान करना है, इसलिए सभी लोग सहयोग करें। अब क्या बता रहे हैं, कह रहे थे उनसे फिर फीडबैक दिया जाता है, इसलिए कहा मॉनिटरिंग वाली बात को उसको स्ट्रेंथन कीजिए। आपका प्रॉपर मतलब मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है या रिपोर्टिंग सही ढंग से नहीं हो पा रहा, मान लीजिए आप काम भी कर रहे हैं लेकिन वो उस हद तक आपको और टाइमली, तो बाकी सभी को अपने फील्ड में जाने के उनके फीडबैक लेके उनको अगर रिजल्ट निकाल करके आपको ये क्षेत्र दिया ना, आपको ये क्षेत्र सबको मौखिक नहीं तो बेहतर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दीजिए और उसको देखिए कि फॉलो अप कर रहा है, कौन कितना कर रहा है नहीं कर रहा है। सर दो ही चीज़ अगर अप्रोच कर लेंगे अच्छा समझ सकता हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत नज़र आएगा। एक हमारा ड्यू लिस्ट टाइमली बन जाए और सही तरीका से बने, और दूसरा जो मॉनिटरिंग होता है उसका इवनिंग ब्रीफिंग हो, और इवनिंग ब्रीफिंग में निकल गया कि किस किस सेंटर में किस किस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, और उसको नेक्स्ट